मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी की इस बेशर्मी की निंदा करता हूं, इस सरकार की निंदा करता हूं। मोहन यादव और शिवराज सिंह जी ने जो भ्रम फैलाया, जो धोखा दिया हमारे ओबीसी के छात्रों का, उनका भुगतान उनको अगले आने वाले समय में करना पड़ेगा, छूटेंगे नहीं। और मैं मानता हूं कि जितने ओबीसी के छात्र, लगभग 3,000, जिनको रोक रखा है इस बात को लेके कि 13% से 27% कानून लागू नहीं होगा तब तक, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आएगा तब तक रुकेंगे, उन लोगों को और रोज हो गए 6-6 साल से उनकी नौकरियां कई लोगों की लग चुकी है, पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये हमारे बच्चों के साथ विश्वासघात है। उनको उस दिन से, आप जिस दिन से उनकी सर्विस लगी, सरकार तनख्वाह देना चालू करे। आपने घर बिठाया, वो नहीं बैठे हैं, उनने तो अपना काम किया था। तो ये मोहन सरकार, बीजेपी की सरकार, उनको भी भुगतान करे और उनको जल्दी से काम पे लगाए, नौकरी पे नियुक्तियां दे। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी लगातार विश्वासघात तो कर ही रही है। जैसा हरीश चौधरी जी ने कहा कि हम इसके खिलाफ जन जागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे। एक भी पीएससी की एग्जाम हो या सरकार के अन्य कोई एग्जाम मध्य प्रदेश की बिना विवाद से नहीं जाती, बिना करप्शन से नहीं जाती, बिना धांधलियों से नहीं जाती। व्यापम जानते होंगे आप लोग, 50-50 लोगों की हत्या हो गई, एक भी दोषी नहीं है। एक भी पीएससी की एग्जाम, 18-19 एग्जाम्स होती है, 5 लाख 6 लाख बच्चे उसमें वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। इतने में कई लोग हर साल 1.5 लाख 1 लाख ओवरेज हो जाते हैं, क्योंकि सही समय पे एग्जाम नहीं होती, रिजल्ट नहीं निकलते, एग्जाम में धांधलियों बगैर एग्जाम नहीं होती, जांचें होती रहती हैं, छात्र परेशान हो गया। एक ऐसा काम जो आर्थिक घोटाला करता है कोई संस्थान, कोई व्यक्ति, कोई सरकार, ये बच्चों के भविष्य के साथ इंटेलेक्चुअल घोटाला करते हैं, क्राइम करते हैं। अपने विचारिक रूप से अपने लोगों को विचारधारा के हिसाब से नियुक्तियां कैसे मिले। इंटरव्यू में इस तरह की धांधलियां आए दिन 65%, 50% लोग वही लगेंगे जो धांधलियों के थ्रू आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का हिस्सा बन गई। तो मैं फिर से, हमारी मांग है कि तत्काल कार्रवाई करके 27% आरक्षण लागू हो। वो बच्चे जिनको 6 साल से आपने यातनाएं दी, उनको तत्काल उनकी नियुक्तियां एकदम क्लियर करें। उनको, उन्हीं बच्चों को जो 6 साल से आप लोगों ने मेहनताना रोक रखा, उनकी जितनी भी तनख्वाह बनती वो दें। तीसरी, सरकार शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव प्रदेश से माफ़ी मांगे। इनकी जवाबदेही थी, इन्होंने रोका, तो इसका मतलब है कि धोखा दिया इनने। तो ये सार्वजनिक जनता से और ओबीसी वर्ग के लोगों से कान पकड़ के माफ़ी मांगे, उसके बगैर इनका पाप धुल नहीं सकता है। और पारदर्शिता, जैसा मैंने कहा, 27% आरक्षण को लेकर आना चाहिए। हम इस पूरी लड़ाई को कानूनन तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पर जन आंदोलन भी बनाएंगे। इसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। दिल्ली से इस बात को इसलिए उठाया जा रहा है कि जैसा धोखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव दे रहे हैं, वैसा ही धोखा भारतीय जनता पार्टी की पूरी चाल, चरित्र और चेहरा नरेंद्र मोदी का देश में भी दे रहा है।